Hello students, today we are going to discuss about calls in arrear. What is calls in arrear and what are the accounting treatments regarding calls in arrear? First thing is calls in arrear. ये calls in arrear क्या होता है? मतलब अगर कंपनी ने शेयर इशू किया, लोगों ने सब्सक्राइब किया, ऐसे कुछ वैरायटी लोगों के ज़रूर होंगे जिन्होंने शेयर को तो सब्सक्राइब किया बट जो इंस्टॉलमेंट है उनको पे नहीं किया। ये ज़रूरी तो नहीं कि जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया टाइमली सारे इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पेमेंट किया, और जो पेमेंट नहीं किया दैट आर कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। इट मीन्स दैट जो भी कॉल था, जो भी इंस्टॉलमेंट था वो एरियर हो गया, नहीं मिला। तो कंपनी अपने बुक ऑफ अकाउंट में कॉल्स इन एरियर को दो तरीके से लिखती है, एक विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, एक विथ ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। मतलब एक ऐसी एंट्री होगी जिसमें कॉल्स इन एरियर का नाम भी नहीं आएगा, और एक ऐसी एंट्री होगी जिसमें कॉल्स इन एरियर का नाम आएगा। अब थोड़ा कॉल्स इन एरियर का डिस्कशन करते हैं। मान लो किसी कॉल पे किसी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी तो क्या समझेगी उसे? उसको नुकसान समझेगी या फ़ायदा समझेगी? पहली बात तो कंपनी उसे नुकसान समझेगी, क्योंकि वो आना था, टाइम पे पेमेंट होना था, पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग हो रखी है कि ये पैसे आएंगे तो इसे कहाँ यूटिलाइजेशन होगा, और वो नहीं आए तो नुकसान हुआ कंपनी को। तो कॉल्स इन एरियर ओपनिंग में हमेशा डेबिट होगा, और जब क्लोज होगा तो तुम जानते ही हो, जब क्लोज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल से इन दोनों मेथड को समझते हैं। एग्जाम्पल है, कंपनी हैव इशूड 1000 शेयर एट द रेट 10 each and different installment is given in the question like application 2 per share, allotment 3 per share, first call 2 and second call 3. A shareholder did not pay allotment. जब allotment मांगा गया तो A ने allotment मनी पे नहीं किया। तो A के पास कितने शेयर थे? 100 शेयर थे। अब 100 शेयर के लिए अलॉटमेंट पे नहीं किया, और कब पे कर दिया अलॉटमेंट? हो सकता है ए के सामने कुछ ऐसी मजबूरी हो जिसमें वो पेमेंट ना किया हो, बाद में उसके पास पैसे आ गए, फर्स्ट कॉल के साथ अलॉटमेंट मनी भी दे दिया। अब इन बातों को दोनों मेथड से समझना है। पहला मेथड विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर मतलब यहाँ कॉल्स इन एरियर का नाम नहीं लेना है। फर्स्ट थिंग इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बात आती है कि कितने रुपए जाएंगे। टोटल शेयर है 1000 एंड एप्लीकेशन मनी पे चार्ज हो रहा है 2 रुपये, मीन्स 2 रुपीज़। अमाउंट विल बी 1000 into 2, that will be 2000, debit and credit 2000. After receiving the allotment money, company will transfer that allotment money to share capital. Therefore entry will be share application account debit to share capital, सेम अमाउंट, क्योंकि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, सब लोग दे रहे थे। अब हम लोग आते हैं अलॉटमेंट पे। ड्यू में हमें बिल्कुल पता नहीं था कि ए अलॉटमेंट मनी पे नहीं करने वाला है। जब भी हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे तो हमें पता नहीं था कि ये नहीं देने वाला है, तो हम ड्यू पूरा का पूरा अमाउंट से करेंगे। तो ड्यू की एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू share capital. Amount will be 1000 into 3, that will be 3000 and 3000. जब पेमेंट होता है बैंक अकाउंट डेबिट, तब समझ में आता है कि ए ने पैसा पे नहीं किया। तो ए ने कितना पे नहीं किया? 100 into 300, यानी कि 3000 में से 300 पैसे नहीं आने वाले हैं। तो कितना आ गया अकाउंट में? 2700। अब भाई नहीं आया, और यहाँ पे विदाउट ओपनिंग, यानी कि हम कॉल्स इन एरियर का नाम तो लेने वाले हैं नहीं, जितना आया उसी को आगे बढ़ाएंगे। टू शेयर
allotment 2700। अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल को जब ड्यू किया तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल में हमें भी अभी भी नहीं पता है कि ए एक्स्ट्रा देने वाला है कि ए और कुछ नहीं देने वाला। ड्यू की एंट्री हमेशा फुल अमाउंट से होती है। दैट विल बी 1000 इंटू 2, दैट विल बी 2000 एंड 2000। जब फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव होता है तो इसको ध्यान देना है। जब फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव होता है तो बैंक में कितने पैसे आते हैं, ए ने तो वो भी अमाउंट पे कर दिया, देयरफॉर बैंक अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट 2000 प्लस 300 2300। अब बात आती है ये 2300 कहाँ से आता है, तो आपको इस समय क्या करना है कि टू शेयर allotment account 300 and to share first call account 2000। अब थोड़ा सा हम ध्यान ये देंगे कि जब हम अलॉटमेंट की जिक्र कर रहे थे तो अलॉटमेंट पे हमने ड्यू किया था 3000 रुपीज़, डेबिट किया था 3000, तो क्रेडिट भी 3000 होना चाहिए। तो क्रेडिट कितना हुआ है 2700। इट मीन्स दैट 300 विल बी क्रेडिटेड इन लेटर पार्ट एंड शेयर अलॉटमेंट 300 यहाँ पर क्रेडिट हो गया। अब हमारा जो ओपनिंग था और क्लोजिंग था वो मेंटेन हो गया। ये था विथ ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। एंड सेकेंड मोड, देन बैंक अकाउंट डेबिट to share application 2000 because 1000 into 2 that will be 2000। अब ये था दूसरी एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए, सेम अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब अलॉटमेंट पे आते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये ड्यू की एंट्री होगी और कितने अमाउंट से होगी हमें तो ये पता है नहीं ड्यू के टाइम कि ए पेमेंट नहीं करने वाला है, तो हम पूरा का पूरा अमाउंट ले जाएंगे, यानी कि 1000 इंटू 3 दैट विल बी 3000। और जब पेमेंट होता है तो बैंक में कितना आते हैं पैसे हमारे, बैंक अकाउंट डेबिट इस 3000 में से 300 ए का नहीं आने वाला है, देन अमाउंट विल बी 2700। अब भाई 2700 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉल्स इन एरियर को ओपन करना है। तो यहाँ हम कॉल्स इन एरियर ओपनिंग में हमेशा डेबिट होता है, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट 300। अब यहाँ से एकदम अंडरस्टैंडेबल है कि बैंक से कितने आए 2700, 300 नहीं आए, 300 नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते हैं, तो बोलते हैं एरियर हो गया भाई। तो कहा कि चलो ठीक है एरियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो टू शेयर अलॉटमेंट 3000 का हिसाब मिल गया। अब बात आती है फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री। फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री में आपको पहले से पता नहीं था कि ए इस पे पैसे देने वाले हैं, तो आप एग्जैक्ट अमाउंट जितना चाहिए उतना ही ड्यू करोगे, नहीं कि पूरा अमाउंट। ठीक है, तो हम ड्यू करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट विल बी फर्स्ट कॉल 2 into 1000 that will be 2000 and then पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट। अब बात आती है कि यहाँ कितने पैसे आने वाले हैं, हमने ड्यू किया 2000 पे, लेकिन ये ए का 300 रुपीज़ भी आने वाला है, तो टोटल हमारे पास कितने पहुँच जाएंगे 2300। बैंक में कितने आ गए 2300।
अब बात आती है कि चलो भाई, तो आप यहाँ से शेयर कैपिटल में कितना भेजोगे? 2300 तो भेज ही नहीं दोगे ना, उसको कितना भेजोगे? केवल हम 2000 ही भेजेंगे, क्योंकि हमने इतना ही ड्यू किया था। शेयर कैपिटल में हमने भेज दिया। अब बात आती है कि अब कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर हम दे देंगे 300। जो कॉल्स इन एरियर यहाँ ओपन हुआ है डेबिट में, वो कॉल्स इन एरियर यहाँ क्लोज होगा क्रेडिट में, क्योंकि अब वो एरियर नहीं रहा, वो पैसे हमें मिल गए, तो उसे क्लोज करना ही उपाय है। ओके।